अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो एडवांटेजेस की पहले बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। इसका मतलब कि अगर मेरे डाटा के अंदर मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन है या 4 हैं, 10 हैं या 25 हैं। अगर मैं छोटी एग्जांपल ले लेता हूँ 3, ताकि हमें लिखने में आसान होगा। तो 1+2+3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3+6 हो जाएगा, ठीक है। और 3 के ऊपर 2 इसका मीन आ गया हमारे पास। तो देखें, ये हमारे पास क्या है कि बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, हमने सभी की सभी ऑब्जर्वेशन को यूटिलाइज किया है, हर सिंगल ऑब्जर्वेशन को हमने यूज़ किया है, ऐसे ही है। तो अर्थमेटिक मीन इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। पहली चीज़ ये हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू कंप्यूट। देखें, इजी टू कैलकुलेट था, हमने सिर्फ जो वैल्यूज़ लिखी हैं उन्हें प्लस किया है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड कर दिया, तो कितना इजी है। इजी टू कैलकुलेट है एंड सिंपल टू कंप्यूट है। अब जो इसके तीसरा एडवांटेज है वो क्या है, इट इज़ ईजी टू इट इज़ डिटरमाइंड फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ डाटा। हर किस्म के डाटा के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज़ाहिरी बात है, अब अगर आप कहें कि कैटागोरिकल डाटा के लिए, तो ज़ाहिरी बात है कैटागोरिकल डाटा के लिए निकाल हम इसे सकते हैं, लेकिन वो जवाब गलत होगा। क्योंकि अगर मैं कैटागोरिकल डाटा के साथ करूं, मेरे पास अगर 6 फीमेल्स हैं या 10 मेल्स हैं और 3 फीमेल्स हैं, और मैं उनकी एवरेज निकालूं, अगर मेरे पास कोई ऐसे, मैं एक रैंडम बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास अगर आंसर आ जाए 5.5, तो क्या ये आंसर ठीक है? क्योंकि 5.5 तो इंसान होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वो निकल सकती है, हर किस्म के डाटे के ऊपर ये लग सकता है कि, बाकी वो अलहदा बात है कि कैटेगोरिकल डाटे पर इसका आंसर गलत आ जाएगा। फिर उसके अलावा देखें, मैथमेटिकली ये आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि सैम्पल वेरिएबिलिटी जो हमारे पास होती है ना, सैम्पल वेरिएबिलिटी यानी कि फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, यानी कि अगर कोई बंदा है, उसने 30 लोगों की क्लास थी, उसने 5 का सैंपल ले लिया। अब कोई और जाता है, वो 5 का सैंपल लेता है, अब कोई और जाता है, वो 5 का सैंपल लेता है। तो ज़ाहिरी बात है हर एक का जवाब डिफरेंट आएगा, लेकिन ये नहीं कि जवाब गलत आएगा। तो थोड़ी बहुत इसमें ये सैम्पल वेरिएबिलिटी में भी यानी कि काफ़ी हद तक हमारे पास रिलायबल होता है, इसीलिए ये आगे मैथमेटिकली भी यूज़ काफ़ी होता है और यूनिवर्सली यूज्ड भी किया जाता है। अच्छा, ये थे इसके एडवांटेजेस। अब हम जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज देखें कि अगर अब मेरे पास मैं कहूँ कि वैल्यूज़, 4 वैल्यूज़ हम ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं चलें, कि मेरे पास वैल्यूज़ हैं 9, 12, फिर उसके बाद में 8, और मैं कह दूँ मेरे पास 11 पड़ गया, और एक मेरे पास अचानक से वैल्यू यहाँ पर 300 पड़ गई। अब देखें, अगर हमारे पास डाटा के अंदर कोई भी इस तरह की जो हमारे पास वैल्यू आती है ना, अचानक से एक बिल्कुल ही डाटा के लिहाज से देखें तो डिफरेंट वैल्यू, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू भी कहते हैं और आउटलायर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर डाटा के अंदर एक्सट्रीम वैल्यू हो या आउटलायर हो, तो ये ग्रेटली अफेक्ट होता है। अब अफेक्ट मैंने देखने ए के साथ लिखा है, ई के साथ नहीं लिखा, ठीक है। ई के साथ मैंने नहीं लिखा, मैंने ए के साथ लिखा है। अफेक्ट यानी कि बुरी तरह से असर अंदाज होती है। कैसे? अब देखें, हमारे पास आपको पता है कि जो एवरेज होती है वो क्या होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ डाटा होता है, हमें एक बैलेंस पॉइंट देता है, लेकिन ये हमें बैलेंस पॉइंट नहीं देगा। मैं आपको इसका मीन निकाल के अभी बताता हूँ कि अगर मैं इसे प्लस करूँ 5 ऑब्जर्वेशन को, तो मेरे पास आंसर आता है ये, और अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 5 के ऊपर फिर, तो मेरे पास आंसर आता है 68। तो अब ये एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं है डाटा की। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है कि ऑन द एवरेज हर पर्सन या हर चीज़ की वैल्यू ये है। अब अगर मैं इसे एक देसी अंदाज से आपको समझाऊँ, एक मेरे पास वाटर बोतल है, सैनिटाइज़र बोतल है, ठीक है, या मैं ये कह दूँ कि अब कोक के ज़्यादातर लोग शौकीन हैं, तो कोक है, तो कोक में अगर मैं हाफ लीटर बोतल लूँ या ऐसे कोई बोतल लूँ, तो ठीक है, उसमें लिखा होगा कि ऑन द एवरेज हर एक में इतना पानी है, ठीक है।
इतना पानी है, तो इसका मतलब क्या है, ऑन द एवरेज एक बैलेंस पॉइंट हमें दे रहा है, उसके ऊपर नीचे थोड़ी सी उतार चढ़ाव हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखें, ये क्या हमें ऑन द एवरेज वैल्यू ठीक मिल रही है? नहीं, ये एक बैलेंस पॉइंट ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास डाटा के अंदर कोई आउटलायर, कोई एक्सट्रीम वैल्यू होगी, तो हमारा अर्थमेटिक मीन ठीक नहीं निकलेगा, हमें आंसर ठीक नहीं देगा। ठीक है। तो दूसरी डिसएडवांटेज भी इसका यही है कि ये हमें ज़्यादातर इसी वजह से फास्ट इन्फॉर्मेशन, कंक्लूजन हमारा ठीक नहीं निकलता। अब एक और चीज़ देखें, अब ये है कि अगर हमारे पास, अगर हम ग्रुप डाटे की बात करें, तो ग्रुप डाटे में आपको पता है कि जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते तो हमारा फार्मूला क्या होता है, समेशन एफ, ठीक है, एक्स ओवर एन। तो ये हमारे पास कैसे आता है? ये हमारे पास ग्रुप डाटे में हमारे पास अगर क्लासेस हो, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लास लिख देता हूँ, अगर मैं 84 से 90, खैर ये कोई सीक्वेंस नहीं बना, 95 कर देते हैं, चलें 94, और 95 से मैं 104 लिख लूँ। अच्छा, अगर मैंने दो ही क्लासेस लिखी हैं, तो अगर मैं आगे फ्रिक्वेंसी लिख दूँ कि इसकी 3 है, इसकी 2 है, रैंडम लिख रहा हूँ, अगर अब मैंने इसका मिड पॉइंट निकालना है, देखें, तो मुझे क्या पढ़ना पड़ता है, इन दो वैल्यूज़ को प्लस करना होता है, और फिर मैंने डिवाइड करना होता है 2 के ऊपर। ठीक है, ऐसे मिड पॉइंट निकलता था। अब ऐसे तो निकलेगा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर हमारे पास ये जो क्लासेस हैं ये ओपन एंड क्लासेस हो, ओपन एंड क्लासेस यानी कि हमें यहाँ पर लोअर पॉइंट बिल्कुल दिया ना जाए, यहाँ पर मैं कह दूँ यहाँ पर 5 है और उसके नीचे नीचे, और जब हमारे पास ऐसी ऐसी हमारे पास और वैल्यूज़ हों, अगर मैं आपको ये थोड़ा सा लिख के बताऊँ, कि चले मैं ऐसे लिख देता हूँ 9, अब देखें, अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एंड यानी कि 20 लिख के मैंने छोड़ दिया, अब ना यहाँ पर मैं ये मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ, मिड पॉइंट की वैल्यू, ठीक है, अब ना मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। तो फार्मूले में क्योंकि मुझे समीशन चाहिए, मुझे इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इस f की वैल्यू को, यहाँ पर अगर मैं कह दूँ f की वैल्यू 1 पड़ी हुई है, ठीक है, तो अगर मैं इस f की वैल्यू को यहाँ पर इस जो वैल्यू के साथ, x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ना मेरे पास ये वैल्यू है और ना मेरे पास ये वैल्यू है, तो मेरा तो फार्मूला ही कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, जिसकी वजह से मैं क्या करूँगा, इसका आंसर नहीं निकाल सकता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ओपन एंड क्लासेस होंगी तो हम अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो एक और चीज़ इसमें देखें, एक और चीज़ है कि हमारे पास, अगर आपको पता हो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो कुछ इस तरह की अगर शेप हो, यानी कि अगर ऐसे मैं दरमियान से कट करूँ तो 50% डाटा हमारा इधर फॉल करता है और 50% इधर। तो अगर हमारे पास सिक्योर्ड हो बिल्कुल ही, ये थोड़ी सी फिर भी बन गई है, अगर मैं ऐसे कह दूँ या ऐसे कह दूँ, ठीक है, इस तरह का हमारे पास डाटा पड़ा हो, सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो हाईली पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हाईली पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इस तरह के डाटे के लिए भी, इस तरह के डाटे के लिए भी हम अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आउटलायर वगैरह हर चीज़ मौजूद होगी, जिसकी वजह से हमारा डाटा आंसर ठीक नहीं देगा, तो हम इसे नहीं निकालेंगे। और क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि ये अप्रोप्रिएट एवरेज तब नहीं होगी। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ है। तो अल्लाह हाफिज़।